जय माता दी। आप अक्सर देखिए कि जब भी हम अपने गार्डन में किसी भी प्रकार की कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं और अगर हमें अच्छे से मिलती है, अच्छी मात्रा में मिलती है, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है और हमें उसके बारे में खुशी भी होती है। अगर आपने भी इस तरह से अगर अपने गार्डन में वेजिटेबल ग्रो की है, जैसे कि मेरे गार्डन में अक्सर मुझे मिल रही है, जैसे कि ये हार्वेस्टिंग है मेरी लाल साग की और आज ये बम्पर हार्वेस्टिंग होने वाली है। आप देखिए कि मैंने ज़्यादा सीड अपने कोई भी पॉट में नहीं ग्रो किए हैं, बस ज़रा से ही हमने सीड डाले थे, 2-2 3-3 सीड, और इनके प्लांट देखिए काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। जब भी हम इस तरह से मल्टी क्रॉप करते हैं अपने गार्डन में और इस तरह से सीड कहीं भी बिखेर देते हैं, तो हमें उसके लिए कोई भी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें फ्री में ही ढेर सारी वेजिटेबल भी खाने के लिए मिल जाती हैं। अगर आपके भी गार्डन में इस तरह से अगर जगह नहीं है, आपके पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है, ज़्यादा पॉट नहीं है, तो आप इस तरह से अपनी वेजिटेबल की कमी पूरी कर सकती हैं और आपको ढेर सारी वेजिटेबल भी खाने के लिए मिलेंगी। अगर हमें सरल तरीके से गार्डनिंग करनी है, कम मेहनत में, कम जगह में, तो इस तरह से आप अपनी क्रॉप बो सकते हैं और आपको ढेर सारी वेजिटेबल कहीं से भी मिल जाती हैं। जैसे कि मैं अपने गार्डन में कोई भी, जैसे कि कोई फ्रूट है, कोई फ्लावर प्लांट है, कहीं भी जब ग्रो करती हूँ तो उसके साथ पालक के, धनिया के, लाल साग के सीड इस तरह बिखेर देती हूँ। इस तरह बिखेरने से मुझे अलग से पॉट की मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रहे हैं, हम हार्वेस्ट कर ही बता रहे हैं कि मुझे कितनी हेल्दी वेजिटेबल मिल रही हैं और आपको भी मिल सकती हैं। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में ढेर सारी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं और रुक कर आपको हर 8 दिन बाद या 4 दिन बाद ऐसी वेजिटेबल मिलती रहती हैं। मल्टी क्रॉप करने से फ़ायदा भी एक ऐसा होता है कि एक तो हमारे प्लांट की मिट्टी अच्छी हो जाती है, जैसे ही हम कई प्रकार की वेजिटेबल एक साथ ग्रो करते हैं तो, और हमें जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हमें चाहिए कि हमें इनके सीड बनाने हैं तो फिर हम इन्हें छोड़ देते हैं 1-2 प्लांट को सीड बनने के लिए। जैसे कि आप देखिए कि मैंने इसमें एक प्लांट छोड़ दिया है, ये ऊपर सीड बनता रहेगा और इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग हम करते रहेंगी। और इसमें मैंने ढेर सारे प्लांट अपने और भी ग्रो किए हैं, जैसे कि करेले का है और एक हमारा ककड़ी का प्लांट है, बैगन का भी प्लांट ग्रो किया है हमने। और ये इस पॉट में आप देखिए कि इसमें भी कितने ढेर सारे सीड पालक के बनने लगे हैं। ये हमारा सहतूत का प्लांट है और इसमें मैंने कुछ बीज छिड़क दिए थे, जिस वजह से इसमें भी पालक मुझे समय समय पर मिलती रहती है। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में मल्टी क्रॉप कर सकते हैं और ढेर सारी वेजिटेबल आपको बिना पॉट के, बिना मिट्टी के ही ग्रो हो जाएंगी। मैं इस तरह से, आप देखिए, और आज आप हार्वेस्टिंग देखिए कि ये हार्वेस्टिंग मुझे कितनी ज़्यादा इससे मिलने वाली भी है। और जब इस तरह से हम कोई भी अपनी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम एक वेजिटेबल की वजह से सारी वेजिटेबल्स पर अपना ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि हम एक प्लांट से शुरू करते हैं कि हमें कहाँ से अपनी कौन सी वेजिटेबल ग्रो करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत कर देते हैं कहीं एक तरफ से और लगातार बस एक के बाद एक दूसरा प्लांट देखते रहते हैं और हमें जो भी हार्वेस्टिंग मिलती है हम ग्रो कर लेते हैं। और देखिए कि इस तरह से मुझे अपने गार्डन में ढेर सारे वेजिटेबल हैं, जैसे कि ये बैगन पक रहे हैं, इधर सहतूत है, तो ये सहतूत भी कल तक अच्छे पक जाएंगे और फिर हम इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेंगे। आज मैंने 3 अमरूद अपने यहाँ से हार्वेस्ट किए हैं, रुक कर ही सही, पर हमें लगातार जब हार्वेस्टिंग मिलती है ज़रा सी, तो उसकी खुशी अलग ही होती है और फिर हमें
अपनी मेहनत का जब फल मिलता है तो उसे देखकर बहुत खुशी होती है। आप देखिए कि कुछ सीड भी पक गए हैं, जैसे कि हमारा एक कसूरी मेथी का प्लांट है और आप देखिए कि ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है इसकी कसूरी मेथी। अब हम इसके सीड बचा कर रख लेंगे, जिस वजह से हमें अब फिर इसके सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा ये बथुआ का प्लांट है, उसके भी सीड पक गए हैं। तो आप इस तरह से सब पर नज़र रख सकते हैं कि आपको अलग से इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है। और जब भी जहाँ भी कोई सीड पकता है या फिर कोई वेजिटेबल ग्रो होती है तो हम उसे हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। आप इधर देखिए तो मेरा ये फूल गोभी का प्लांट है, जो कि मैंने इसे छोड़ दिया था ये। और आप देखिए कि इसमें ढेर सारे अब सीड भी बनना शुरू हो गए हैं। सरसों की भांति ही होते हैं और इसमें छोटे छोटे सीड निकलते हैं जो कि राई के दाने जैसे होते हैं। इस बार मुझे हार्वेस्टिंग काफ़ी मिलने वाली है अपने इन सीड्स की, और मेरे पास ढेर सारे सीड हो जाएंगे जो कि मुझे मार्केट में नहीं खरीदने पड़ेंगे। और ये हैं हमारे मेथी के सीड, जो कि आप देखिए कितने सारे इसमें सीड हैं। इस बार शायद मुझे घर के लिए भी मेथी नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे गार्डन में इस तरह से मैंने चारों तरफ हल्दी बिखेर दी थी, जिस वजह से मुझे मेथी बिखेर दी थी। और मेथी की वजह से मुझे अब ढेर सारे खूब सारे सीड मिलने वाले हैं। और इधर मैंने लगा दिया है पुदीना, जो कि मैं अब पुदीना भी हार्वेस्ट करूँगी। आप देखिए इस तरह से आप पुदीना की जब आप टिप काटते हैं तो वो काफ़ी घना हो जाता है। हमेशा आप उसके पत्ते कभी ना तोड़िए पुदीना के। आपको अगर घना करना है अपना पुदीना तो आप इस तरह से उसकी टिप जब काटते हैं तो ये काफ़ी घना हो जाता है। छोटे पॉट में ही आपको काफ़ी पुदीना खाने के लिए मिल जाता है। गर्मियों में हर घर में नीड रहती है पुदीना की, तो आप अपने गार्डन में इजीली तरीके से पुदीना ग्रो कर सकते हैं, जो कि मेरी वीडियो में भी बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने पुदीना इसमें कैसे ग्रो किया है, कौन सी मिट्टी बनाई है और किस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से मैंने इसमें पुदीना ग्रो किया है। और आप साथ में देखिए कि ये है हमारा लहसुन, जो कि मैं अक्सर अपनी चटनी के लिए, सब्जी के लिए, सलाद के लिए इधर से लहसुन की कुछ पत्तियां तोड़ ले जाती हूं, जो कि काफ़ी टेस्टी भी होती हैं। आप इस तरह से आसानी से अपने गार्डन में, और मैंने किचन के कचरे में ही ग्रो किया था ये लहसुन। और आप देखिए कि इसकी हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है। और मुझे अब ढेर सारा धनिया, पुदीना, ढेर सारी वेजिटेबल अपने गार्डन से मिलने लगी हैं। कुछ आप देखिए कि इधर हमारा जो मकोई का प्लांट है वो लगा है, तो मैं इसकी पत्तियां हमेशा हार्वेस्ट कर लेती हूँ अपने साग बनाने के लिए। मकोई की जो पत्तियां रहती हैं वो बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। इनमें विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन सभी कुछ पाया जाता है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो फिर जो आपके पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, इस साग की वजह से नहीं होता है। ये काफ़ी इनकी पत्तियाँ, इनकी जो ब्रांच रहती हैं, इनके फ्रूट रहते हैं, सभी कुछ बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और आप देखिए कि मैंने अपनी गार्डन से ढेर सारी हार्वेस्टिंग कर ली है। ये टमाटर हैं जो इस तरह से मुझे रोज़ कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो मुझे ढेर सारा ही लग रहा है, क्योंकि जब रोज़ मिलता है हमारी छत पर तो हम ताज़ी हार्वेस्टिंग करते हैं और ताज़ा ही खाते हैं, तो खाने में भी अच्छा लगता है। ये हमारा चटनी के काम आएगा। ये हमारा लहसुन है, ये अजवाइन पत्ता है, ये लहसुन है, ये पुदीना है, ये लाल साग है, और ये मल्टी क्रॉप है हमारी। जैसे कि इसमें भाजी है, पालक की भाजी है, भतुआ का साग है, और इसमें हमारी वो जो मकोई के पत्ते हैं वो हैं। तो हम इनका साग बनाने वाले हैं। अब बताइए हमारी कैसी लगी आपको हार्वेस्टिंग।